औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, सबको आवाज़ आ रही है ठीक? बाकियों को भी? वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं वालेकुम क्लास को अस्सलाम बगैर। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, तो सलाम के बाद फिर आपने भी माइक म्यूट कर लेने हैं, ठीक है? अपने अपने माइक्स को कंट्रोल में रखना है, तभी क्लास सही चलेगी। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? जितना आप अपने माइक को कंट्रोल में रखेंगे, इतना हमारी क्लास स्मूथली जाएगी, ठीक है? और बाकी आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अरबी की हमारी ज़िंदगी में या हमारे दीन में कितनी इम्पोर्टेंस है, वो हमें सब पता है, क्योंकि हम आप सबको सब इसीलिए जमा है यहाँ पे कि आपको आपको अरबी सीखने का या तो शौक है या फिर उसकी इम्पोर्टेंस का पता है कि हमारे दीन में इसकी इम्पोर्टेंस है। हमारी जो बुक ऑफ गाइडेंस है वो इसी किताब में है, और बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात जितने भी हैं, हदीस हैं, दुआएं हैं हमारी, वो सब इसी ज़ुबान में है। तो इसको सीखना कितना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह इसको जल्दी से जल्दी हम सीखने की कोशिश करेंगे, और फिर कुरान पर भी आप जाके आसानी से अपना ट्रांसलेशन कर सकेंगे। तो जुड़ी रहिएगा क्लास से, यही दरख्वास्त है। स्किप ना करें। हफ्ते में एक क्लास होगी, उसको अच्छी तरह अटेंड करें, उसके एक्सरसाइजेस करें और पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। लाइव क्लास का एक यही फ़ायदा होता है कि उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना तो रिकॉर्डिंग तो बहुत भरी पड़ी है यूट्यूब पे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग तो मैं भी दे देती हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग का इतना फ़ायदा नहीं होता। तो आप लाइव क्लास में आएँ और माइक पे आके पढ़ें। मुझसे जुड़े रहें, प्राइवेट में भी मुझे बताएं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप बहुत शौक रखते हैं पढ़ने का। जितना आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है? सिस्टर फरीन भी हैं, उनको भी आप मैसेज करके बता सकते हैं। कोई आपका मसला हो, उनको बता सकते हैं। कोई आपको मुश्किल हो, पढ़ने में मुश्किल हो, आप उनसे हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है? तो ये है। तो हम शुरू करते हैं बगैर ताख़ीर के क्लास को। और बुक में आपके सामने खुली हुई है, शेयर है, और ये मदीना अरबिक बुक रीडर है, ठीक है? रीडर 1, इस बुक का यही नाम है, रीडर मदीना अरबिक रीडर बुक 1। अच्छा, इसमें ये बहुत खूबसूरत किताबें हैं और हर जगह अवेलेबल हैं। अगर आप खरीदना चाहें तो उनको बाय भी कर सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में तो बहुत ही आराम से मिल जाती हैं। बस आपकी कोशिश होनी चाहिए इनको ढूंढने की, ठीक है? तो इसका ये लेसन नंबर 1 है। मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देती हूँ आपके लिए। और अभी जो फर्स्ट मेरे सामने हैं वो आबदा शेख हैं, लेकिन ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है, मैं इनको नहीं बुलाऊंगी। न्यू स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। पहले उनको प्रेफर किया जाएगा ताकि उनका इंट्रोडक्शन हो जाए क्लास में। आफिया तहरीम, आप आएंगी, पढ़ेंगी? जी जी, आइए पढ़िए। आपने पहले कभी पढ़ी है ये बुक या अभी पढ़ी है? नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, पढ़िए। ऊपर टॉप से पढ़ेंगी आप, यहाँ से, ठीक है? जी। अद्दर्सुल अव्वलु। अव्वलु, ठीक है ना? अव्वलु, अव्वल दोयम, ये तो हमें पता ही है। दर्स क्या होता है? सबक होता है, लेसन होता है। चलिए ट्रांसलेशन करें। इंग्लिश में करना चाहे जी इंग्लिश में, उर्दू में करना चाहे उर्दू में। जी, सबक नंबर 1। या तो दोनों मिक्स बोल रही है ना, लेसन 1 बोल देना, लिखा हुआ भी है, ठीक है? जी। हाँ, आगे क्या है? हाजा। हाजा, हाजा का मीनिंग पता है आपको? हाजा, दिस। दिस, दिस, ठीक है? चलिए आगे पढ़िए। हाजा बैतुन। दिस इज ए हाउस। दिस इज अ हाउस, ठीक है? ये एक घर है। आपको उर्दू आसान है तो उर्दू में कर लें, कोई हर्ज नहीं है, उर्दू की क्लास है। अगर आपको उर्दू में जी आसानी है आप उर्दू में कर लें। ये एक घर है, ठीक है? जी, ये एक अच्छा, है। अब इसमें हाजा का मतलब तो ये हो गया ना, दिस है ना, दिस जी का मतलब ये होता है। बैतुन का मतलब क्या है? घर। आपको पिक्चर भी नजर आ रही है, ठीक है? अब ये घर है भी लगा रहे हैं ना, तो ये जी, है कहाँ से आ रहा है? ये गायब है। जी, ये हाँ, ये गायब है, ये अपनी तरफ से लगाते हैं। इंग्लिश में इज लगाते हैं, दिस इज अ हाउस, उसमें इज लगाते हैं, और उर्दू में उसके इक्विवेलेंट जो लफ्ज है वो है। तो वो उर्दू में आप ये एक घर है, बाकी सब लोग भी सुन ले, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ये एक घर है।
अच्छा, अब एक का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है? एक का तर्जुमा भी आ रहा है ना बीच में। जी, ये सिंगुलर है शायद, मतलब और ये सिंगुलर, ये तो सिंगल। ये जो तनवीन, ये जो आपको तनवीन नजर आ रही है ना, इससे जी एक का तर्जुमा आ रहा है। वो जी है तो आप अपने तरफ से लगा रहे हैं जुमला कंप्लीट करने के लिए, बट तनवीन से क्या आ रहा है? वो है आ रहा है। ठीक है, तनवीन भी है ना, ये लगी हुई है इसमें, तो इससे है का तर्जुमा आ रहा है। तो जहां जहां तनवीन होगी वहां पर एक का तर्जुमा जरूरी है। ये एक घर, एक घर, एक का तर्जुमा इस तनवीन से आ रहा है और है अपने पास से लगा रहे हैं। चलिए आप पढ़ती जाइए। हाजा मस्जिदुन, हम्म, ये एक मस्जिद है। हम्म, हाजा बाबुन, ये एक दरवाजा है। हाजा किताबुन, ये एक किताब है। हाजा कलमुन, ये एक कलम है। हाजा मिफ्ताहुन, ये एक चाबी है। चाबी है, की है। ठीक है ना। आप नेक्स्ट सिस्टर आ जाए, उरुसा आप आइए। माइक, आप अपना माइक म्यूट कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। रुसा पढ़िए यहाँ से। वालेकुम जी मैम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपको समझ आ गया जो मैंने बताया? कोई क्वेश्चन है इसमें? हाजा जी बैतुन। अच्छा चलिए ठीक है। आप जी यहाँ मैम। से, एक यहाँ से पढ़, यहाँ हाँ से जी पढ़े। मैम, एक सेकंड मेरा बस डोर बंद कर दो। ठीक है, जी मैम। प्राइवेसी बहुत जरूरी है आपकी। ठीक है। यस मैम, मैंने रूल्स में पढ़ा था ना इसलिए। चलिए। हाजा हाजा मकतबुन, ये एक मेज, नहीं पढ़ने की मेज। स्टडी डेस्क कह लें, ठीक है। उसको आप जी स्टडी टेबल भी कह सकती हैं और मेज भी कह जी सकती हैं। ये एक मेज है, टेबल ही है ना। चलिए ये आगे। जी ये एक मेज है। हम्म, हाजा सरीरुन, ये एक बेड को, ये एक पलंग, पलंग चारपाई कह सकते चारपाई, हैं। हाँ। बेड, बेड ही पलंग कह है। लें, कोई हर्ज नहीं है, बेड भी कह सकते हैं, क्योंकि हम उर्दू में इंग्लिश बोलते ही जी रहते हैं ना। तो हमारी उर्दू भी तो अब जी गुम मैम, वाली हो मिक्स गई है होती ना, है। आधी मिक्स मिक्स हो गई है। तो जो लफ्ज हमें आसान जी लगते हैं, मैम। हम पलंग बच्चों को मुश्किल लगता है, वो बेड बोल लेते हैं। तो हम भी बोल सकते हैं ये एक बेड है, ये एक मेज है, टेबल है, डेस्क है। आप इसको ये एक डेस्क है भी कह सकती हैं। ठीक है। यस वैसे तो मैम। ये जी ऑफिस मैम। में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं ये टाई वाई लगा के, और ये टेबल भी है, लेकिन ये है कि इसका आप स्टडी डेस्क भी कर सकती हैं, टेबल भी कर सकती हैं। अच्छा जनाब, आगे हाजा। यस मैम। हाजा कुर्सी हूँ, ये एक कुर्सी है। ये एक कुर्सी है। ठीक है। हाजा का मतलब दिस, ये, और कुर्सी का मतलब जी क्या है? एक कुर्सी। ठीक है। जी मैम। और एक का तनवीन तर्जुमा की वजह से तनवीन, एक हो गया। तनवीन से आ रहा है, और है जो है वो आपका अपनी तरफ से आ रहा है, बस ये ख्याल रखना। अच्छा ये हो गया। अच्छा जनाब, तो ये, इसके बाद आप आगे आइए, तो यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया है, पढ़िए इसको। माँ हाजा। माँ हाजा, माँ का क्या मतलब होगा? मैम, इसका मतलब होगा क्या? क्या। ये क्या है? इंग्लिश में व्हाट, और उर्दू में क्या। माँ और हाजा का मतलब तो वही है ना। ये ये, ठीक। तो ये क्या। ये क्या हाँ, है? जुमले को कंप्लीट करने के लिए आप है लगाएंगे। है के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर इंशाल्लाह मैं आपको यस बताऊंगी कि मैम। है का तर्जुमा क्यों आता है, अभी मैंने बताया नहीं, अभी आपने चुप करके लगाना है। बाद में थोड़े से आप मैच्योर हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि ये है का तर्जुमा क्यों आता है और कहाँ आता है। कुछ जुमलों में नहीं आता ना, कुछ सेंटेंस आप पढ़ेंगे उनमें नहीं आएगा। ठीक है। तो कहाँ कहाँ सही आता है मैम। उसकी कोई वजह होती है। अच्छा नेक्स्ट अभी आ जाए, मेरे पास सिस्टर हैं, सिस्टर उसवा है। ठीक है, माइक ओपन कीजिए। सिस्टर उसवा पढ़िए आप। जी मैम। यहाँ से पढ़े। माँ हाजा, ये क्या है? हम्म, माँ हाजा, ये क्या है? हाजा बैतुन, ये घर है। ये घर नहीं है, ये एक घर है। अहाजा ओ सॉरी, ये एक घर है। हम्म, अहाजा बै अहाजा बैतुन, आ का तर्जुमा क्या? क्या। माँ और क्या? आ का तर्जुमा एक ही है। ठीक है। आ का ठीक मतलब है। क्या, क्या। हाजा बैतुन। क्या क्या ये एक घर है? नाम नाम, हाँ। हाजा बैतुन, ये घर है। अच्छा, ये एक अभी घर है। हाँ, आ और माँ में क्या फर्क है मैं बताती हूँ। ठीक है। माँ के जवाब में नाम या ला नहीं आएगा। ठीक है। माँ के जवाब में आपने देखा यहाँ पर कोई नाम नहीं आया, कोई ला नहीं आया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ के जवाब में जब भी आएगा, इसके जवाब में नाम आएगा यस, या फिर ला नो आएगा। दोनों में से कोई एक आएगा।
تو جیسی بھی سچویشن ہوگی ہم ویسے پڑھیں گے. تو احاذہ بیتن کیا ہے؟ یہ گھر ہے، تو یہ گھر ہی ہے نا، یہ مسجد تو نہیں ہے نا. جی تو ہم نے کیا کہا؟ نعم ھذا بیتن، یس نعم. دس از اے ہاؤس، یا جی ہاں یہ گھر ہے. چلیے آگے. ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا قمیصن یہ ایک قمیض ہے. گڈ گڈ. ھذا سریرن. میم سریر لاسٹ ٹائم بیڈ کا نہیں کیا تھا ہم نے؟ بیڈ یہاں بیڈ پہ سریر بالکل. سریر کیا ہوتا ہے؟ بیڈ ہوتا ہے. صحیح ہے. بیڈ. ہم، وہ تصویر کرسی کی تھی نا. ہم، ھذا سریر کیا یہ کرسی ہے؟ لا ہم. نہیں. ھذا سوری ھذا سریرن کیا یہ بیڈ ہے؟ لا نہیں. ھذا کرسیٌ یہ کرسی ہے. ہاں ابھی لا کیوں آیا؟ نام نہیں آیا. جب بھی آئے گا اس کے جواب میں یا تو لا یا نام آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ چونکہ بیڈ نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ لا لگایا. لا ھذا کرسی. کلیئر ہے نہیں بات؟ یہ صحیح. کرسی نہیں. آپ کو یہ نہیں یہ کرسی ہے. گڈ گڈ. اچھا اب نیکسٹ کو لے لیں، سب کو موقع دینا، سب کو ان کا تعارف ہو جائے جی نا میم. میرے ساتھ. اچھا نیکسٹ سسٹر آ جائیں. آپ میوٹ کیجیے گا اسوا. ایمان ہے، ایمن، ایمن ارشد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام استاذہ ایمان ہے یا ایمان ہے؟ ایمن. ایمن ہے. اچھا ایمن ہے. صحیح ہے. پڑھیے. اہذا مفتاح کیا یہ ایک چابی ہے؟ لا نہیں. ھذا قلم یہ ایک قلم ہے. ما ھذا کیا یہ کیا ہے؟ ھذا نجم یہ ایک ستارہ ہے. یہ ایک ستارہ ہے، سٹار ہے. ٹھیک ہے. دس از اے اسٹار، یا یہ ایک ستارہ ہے. ٹھیک ہے. ویری گڈ. اچھا باقی آپ کو رول پتہ چل گئے نا. تو حاضہ کیا ہے؟ حاضہ کا مطلب دس، مفتاحن کا مطلب چابی، قلمن، قلمن کو قلمن نہیں پڑھنا، ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے آپ لکھا ہوا ہے نا قلمن. اور نجمن کو کیا پڑھنا ہے؟ نجمن پڑھنا ہے، نجمن نہیں پڑھنا. تو جیسے کوئی لفظ لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھے ہوئے، عربی آتی ہے آپ کو پڑھنی، تو اسی طرح پڑھنا ہے. چلیے اب تمرین کر لیتے ہیں. تمرین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمرین ایکسرسائز. ایکسرسائز، ایکسرسائز، تمارین، ایکسرسائزز. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ایک ہی تمرین آ رہی ہے اس لیسن میں، تو ہم اس کو کرتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ ما ھذا یہ کیا ہے؟ ہم، ھذا مکتب مکتب، یہ ایک لکھنے کی میز ہے. اسٹڈی ٹیبل ہے. اسٹڈی ٹیبل کہہ لیں. گھر میں جی بچے یوز کرتے ہیں نا اسٹڈی ٹیبل. آپ کے پاس جی بھی ہوگا کوئی اپنا. ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ بیٹھ کے پڑھتی ہیں، لیپ ٹاپ وغیرہ رکھ کے اور سب ہوتا ہے. جی. اچھا اسٹڈی ٹیبل کہہ لیں، میز کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. اچھا آگے کیا ہے؟ ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا سریرن یہ حاضر، ایک بیڈ ہے یا بیڈ. یہ ایک چارپائی ہے. ٹھیک ہے. ما آگے. ھذا یہ کیا ہے؟ ہم، ھذا کتابن یہ ہم، ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے. آگے. ما ھذا، ما ھذا یہ کیا ہے؟ ہم، ھذا بابن یہ ما ایک دروازہ ہے. دروازہ ہے. ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا بیتن یہ ایک گھر ہے. تو جب ہم جواب دیتے ہیں نا، آنسر لکھتے ہیں نا، تو اس پہ پھر یہ کوشچن والا ورڈ نہیں آتا. ٹھیک ہے. ما ھذا یہ کیا ماں ہے؟ کو نکال دیں گے، ریموو کریں گے. ھذا آگے اس کا نام لکھ دیں گے. ھذا ھذا بیتن، ھذا بیتن باب. یہ گھر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اس میں اور یاد رکھنی ہے کہ ماں جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی چیزیں ہیں یہ بے جان چیزیں تھیں ساری. ٹیبل بھی، بیڈ بھی، جتنی تھیں بے جان چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ کیا یوز ہوتا ہے؟ ماں یوز ہوتا ہے. ماں یوز ہوتا ہے. ان کو آپ غیر عاقل بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو سمجھ آ جائے وہ غیر عاقل بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ ابھی بے جان تک رہنے دیں. کچھ چیزیں بے جان ہوتی ہیں، کچھ جاندار ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا اردو میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے بے جان. اور تو یہ سب جتنی بھی بے جان چیزیں تھیں ہمارے پاس، ان کے ساتھ ماں آ رہا ہے. کیونکہ آگے ہم ایک ایسا ورڈ پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ جاندار کے ساتھ آئے گا. جاندار کا مطلب ہوگا وہاں پہ عاقل. تو وہ میں آپ کو وہاں پہ تھوڑا آگے جا کے بتاتی ہوں. ابھی کوئی نیکسٹ آ جائیں سسٹر پڑھنے. سیدہ آپ آئیے. سیدہ سے ہاں سیدہ ہی ہیں. ٹھیک ہے آ جائیے. آپ کا ہینڈ ریز ہے سیدہ.
معروف السلام نہ علیکم۔ جی چلیے پڑھیے یہاں سے. السلام علیکم وعلیکم السلام. جی. احاذا قمیص، ہم، کیا یہ قمیص ہے؟ ہم، نعم ھذا قمیص، گڈ ویری گڈ. ہاں یہ قمیص ہے. ہم، احاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ ہم. ایک گھر نعم ہے. ھذا، ایک کو نہ بھولیں ٹھیک ہے. کیا یہ گھر ہے؟ ہم، نعم ھذا بیتن، ٹھیک ہے ہاں ویری یہ گڈ گھر ہے. ویری گڈ. آگے. احاذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ ایک چابی ہے. لا ھذا، کیا یہ ایک چابی ہے؟ لا ھذا قلم، قلم. نہیں یہ ایک قلم ہے. گڈ گڈ. نیکسٹ. احاذا نجم، کیا یہ ایک ستارہ ہے؟ ستارہ ہی بولیں گے. ستارہ بولیں گے بالکل. اسٹار ہوتا ہے نا تو اسٹار کو ستارہ. ستارہ ہے. ہم، نام ھذا نجم، ہاں یہ ایک ستارہ ہے. ٹھیک ہے. چلیے ایک لائن یہاں سے پڑھ لیں. ھذا مکتب، یہ ایک ٹیبل ہے. ہم، ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے. چلیے ٹھیک ہے. نیکسٹ سسٹر کو موقع دیتے ہیں. سسٹر شیریں آپ آئیے. شیریں فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہاں سے پڑھیے. میرا ایرر نظر آ رہا ہے. ھذا سریر، یہ ایک بیڈ ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ہم، ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے. ہم، یہ کرسی ہے. اھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ کیا ہم، یہ ایک گھر ہے؟ لا ھذا مسجد، ہم، نہیں یہ ایک مسجد ہے. ہم. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مفتاح، یہ ایک اچھا چابی ہے. اچھا. آپ کو پتہ ہے شیریں کے حاضہ جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا نام ہوتا ہے حاضہ کا؟ جی اس میں اشارہ ہے. اسم اشارہ ہے. اسم اشارہ کس لیے یوز ہوتا ہے؟ جس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. ہاں تو جس ہاتھ چیز ہاں وہ کی طرف. یہاں پہ کس چیز کی طرف یہ اشارہ تو ہو رہا ہے؟ حاضہ مسجد میں کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ مسجد کی طرف. مسجد کی طرف. جس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی صحیح ہے. چلیے اچھا. بیچ میں اپنے مائک. جی جی مائک کھلا ہوا ہے. ہاں اقرا کا مائک کھلا ہوا ہے. اقرا آپ کی وجہ سے کلاس میں اتنا شور ہو رہا ہے. اقرا مائک میوٹ کریں. جی اب صحیح. تو جب بھی شور ہوئے نا تو کسی نہ کسی کا مائک کھلا ہوگا, اس کو میوٹ کر لینا چاہیے اپنا چیک کر کے. چلیے اب تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. آپ کو تو یہ تو سمجھ آ گئی کہ آپ کا یہ جو ہے آپ کا اسم اشارہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو بتاتی ہوں, کیونکہ آگے ہم من پڑھنے والے ہیں نا. ابھی پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے حاضہ پڑھا. ہمارا ٹاپک تو حاضہ ہی ہے. حاضہ اسم اشارہ ہے, اور یہ اشارہ قریب کا ہے یا دور کا ہے؟ نیکسٹ سسٹر کون ہے؟ شیریں آپ ہی بتا دیں, دور کا ہے یا قریب کا ہے؟ قریب کا ہے. قریب کا ہے, ٹھیک ہے. ابھی پھر بعد میں ہم دور کا بھی پڑھیں گے. اور یہ مذکر کا ہے یا مؤنث کا ہے؟ دونوں کا. نہیں دونوں کا نہیں ہے, یا تو مذکر کا ہوتا ہے یا مؤنث کا ہوتا ہے. جی یہ قریب کا ہے اور مذکر کا ہے. مذکر کا ہے. ایک مذکر. جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا, یہ آپ نے پڑھی ہیں, سب مذکر ہیں. جن کے ساتھ حاضہ 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 پڑھے, یہ ساری چیزیں مذکر تھیں, کوئی بھی مؤنث نہیں تھی. جب مؤنث چیز آئے گی یہاں پہ تو یہ اشارہ بھی چینج ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. وہ کس میں چینج ہوگا؟ پھر مؤنث آئے گا تو یہاں پہ اشارہ کس میں چینج ہو جائے گا؟ مؤنث میں چینج ہوگا. مؤنث کے لیے کون سے؟ چلیے جب آئے حاضی ہی میں چینج ہو جائے گا. ابھی جب تک مذکر آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم حاضہ کا ہی اشارہ رکھیں گے. تو مذکر کا آپ کو پتہ ہی ہوگا مذکر کیا ہوتا ہے, مؤنث کیا ہوتا ہے. مذکر چیز ہوتی ہے, مؤنث ہوتی ہے نا.
تو یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں جن کے ساتھ حاضہ استعمال ہو رہا ہے، یہ قلم، کرسی، چاہے ہماری زبان میں وہ مؤنث بھی ہوں، یہاں پہ یہ مذکر ہی ہیں عربی میں، کیونکہ ساتھ حاضہ مذکر کے اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہو گئی۔ اس کے بعد جو جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بعد میں آ رہی ہے، اشارہ پہلے آتا ہے اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو بعد میں لاتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے یہ کہ یہ ایک کمپلیٹ سینٹینس بن جاتا ہے، یہ ایک قلم ہے، کمپلیٹ ہے نا یہ سینٹینس، یہ ایک کرسی ہے، بات سمجھ میں آ رہی۔ کمپلیٹ سینٹینس کیا ہوتا ہے؟ جس میں بات سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، وہ کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے۔ جس میں اگر میں بولتی ہوں کہ یہ کرسی بولتی ہوں، تو کیا یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے؟ یہ بھی دو لفظ ہیں، یہ بھی دو لفظ ہیں، یہ کرسی کے ہوں نہیں، یہ ہے کیونکہ اس میں ہے نہیں لگا ہوا، ہے نہیں لگا ہوا۔ یہ کرسی جو ہے یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے، یہ آپ کا انکمپلیٹ ہے، جب ہے لگائیں گے تو وہ کمپلیٹ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد اچھا ہم جو ہیں اپنی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہماری جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان کو دو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے جاندار اور ایک ہوتا ہے بے جان، لیونگ اور نان لیونگ۔ لیکن عرب لوگ جو ہیں وہ کس میں چینج کرتے ہیں، وہ کس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ وہ عاقل اور غیر عاقل میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ عاقل، آپ ماشاءاللہ سب میچور لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مشکل نہیں ہے سب کے لیے، عاقل اور غیر عاقل۔ اچھا جی، اب عاقل میں وہ کس کس کو شامل کرتے ہیں؟ جن میں عقل ہوتی ہے، اور جن میں عقل نہیں ہوتی وہ ان کو غیر عقل میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو عاقل میں کیا کیا آ جائے گا وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو انسان میں عقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہوتی ہے نا جی۔ اچھا، اس کے بعد جنوں میں عقل ہوتی ہے، جنوں میں بھی سینس ہوتا ہے، بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں میں بھی عقل ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ عقل میں آتی ہیں، صرف تین چیزیں، ان کو نوٹ کرنا ہے۔ فرشتوں میں عقل ہوتی ہے۔ اچھا، غیر عقل میں کیا کی چیزیں آتی ہیں؟ ان تین چیزوں کو چھوڑ کے باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب غیر عقل میں آ جائیں گی۔ اب اس میں کیا کیا آئے گا غیر عقل میں؟ ایک تو آپ کی یہ آبجیکٹس آ جائیں گے سارے، ہے نا، ساری جتنے بھی آبجیکٹس ہیں، قلم ہے، کرسی ہے، یہ سب غیر عقل میں ہی آئیں گے نا، چاہے مذکر ہیں، مؤنث ہیں، وہ غیر عقل میں ہی آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں ساری جتنے بھی آبجیکٹس جتنے بھی ہوں گے وہ اس میں آ جائیں گے۔ آبجیکٹس کا آپ کو پتہ ہے جو چیزیں ہیں دنیا میں ہم بناتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز کیا آتی ہے؟ وہ آتے ہیں آپ کے، مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، ان تین کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، مثلا اور کون سی چیز آ سکتی ہے چیزوں کو چھوڑ کے؟ اینیمل وغیرہ سب جتنے بھی اینیمل چیزیں بھی آئیں گے، جانور جتنے ہوں گے اینیمل وہ بھی اسی میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کیا آ سکتا ہے؟ پودے وغیرہ، وہ بھی سب غیر عاقل ہے، پودے، جھاڑ۔ ہاں۔ تو رادر دین یہ تین چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ غیر عاقل میں آئیں گی۔ تو جب بھی اچھا، اب غیر عاقل کے ساتھ ہم نے جتنی بھی چیزیں تھیں اوپر غیر عاقل پڑھی ہیں نا، جتنی بھی آبجیکٹس تھیں، یہ مسجد تھی، مکتب تھا، سریر، بیت، مفتاح، کرسی، قلم، یہ غیر عاقل تھی۔ ان کے ساتھ ہم ماں کا یوز کر رہے تھے، کوشچن کے لیے ماں کا یوز کر رہے تھے، بٹ عاقل کے لیے ہم ماں کا یوز نہیں کریں گے۔ کس کا کریں گے؟ من یوز کریں گے، ٹھیک ہے، من۔ اب جتنی بھی چیزیں آپ ابھی پڑھ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے، ٹھیک ہے، انسان ہے۔ فرشتے اور جن تو ہمیں ضرورت نہیں ہے یہاں پہ پڑھنے کی، ہم انسانوں سے ہی ہمارا تعلق ہے، انسانوں میں رہتے ہیں، تو یہ ہم انسانوں کو ہی ابھی پڑھیں گے۔ تو ان کے ساتھ ان کے لیے کوشچن کرنے کے لیے اب دیکھیں یہاں پہ اگر ماں لگا دیں، ماں ہاذا، تو کتنا برا لگے گا نا، ماں ہاذا لگے گا نا، تو ہم کیا کہیں گے؟ اچھا، ان کے ساتھ اگر ہم لگا دیں من ہاذا، جیسے ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں کوشچن ہے ماں ہاذا نا، یہاں پہ کس کے لیے کوشچن ہے؟ کی کے لیے کوشچن ہے، تو ہم اس کے ساتھ اگر لگا دیں من ہاذا تو برا لگے گا۔ ہاذا مفتاح، من ہاذا، ایک چابی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں من ہاذا، تو وہ رونگ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر یہاں پہ ہم ماں ہاذا لگا دیں گے تو یہ بھی رونگ ہو جائے گا۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ تو
इंसानों के लिए मन, जिन्नों फरिश्तों के लिए भी मन। इसी तरह एक कब्र में सवाल भी किया जाता है, मन रब्बू का, मन रब्बू का, आपका रब कौन है? तो वहां देखें रब के लिए भी मन आ रहा है, ठीक है। तो मन यहाँ पे यूज होता है जब आपने आकिल के लिए बात करनी होती है, तो मन यूज होता है। जब गैर आकिल होता है तो फिर माँ के लिए क्वेश्चन करते हैं, माँ से क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट सिस्टर आ जाए, सनिया, अरशद। बाकी लोग वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िए मन, यहाँ से पढ़िए। मन हाजा, ये कौन है? अच्छा, मन का मीनिंग मैंने नहीं बताया, इसका मीनिंग होता है हु इंग्लिश में, और उर्दू में क्या है? कौन। कौन? और माँ का क्या मीनिंग है, आप बताइए, माँ का क्या मीनिंग था? क्या? क्या? व्हाट इज दिस। इंग्लिश में कहेंगे तो व्हाट इज दिस, और उर्दू में ये क्या है, ठीक है। ये क्या है अपनी तरफ से लगाएंगे। मन हाजा यहाँ भी ऐसे ही है, हु इज दिस, इज भी अपनी तरफ से लगा रहे हैं, और उर्दू में तर्जुमा करेंगे ये कौन है, तो वह है भी अपनी तरफ से आ रहा है, ये कौन है। चलिए अब पढ़िए, ये कौन है? मन हाजा, ये कौन है? हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। एक डॉक्टर है। आगे, एक डॉक्टर। मन हाजा, ये कौन है? हाजा वलदुन, ये एक बेटा है। लड़का है। लड़का, ठीक। बेटे के लिए ना अलग लफ्ज यूज होता है, इब्न कहते हैं ना, इब्नुन है ना, वो बेटे के लिए होता है। वलदुन लड़के के लिए होता है, कोई भी लड़का जो भी गली में खेल रहा है वो वलदुन है, ठीक है। अच्छा आगे पढ़िए। मन हाजा, ये कौन है? हाजा तालिबुन, ये एक तालिबे इल्म है। तबीबुन और तालिबुन में जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस करना है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट मिक्स अप कर देते हैं। तबीब डॉक्टर होता है, उर्दू में भी बोलते हैं तबीब, ठीक है। और तालिब कौन होता है? तालिबे इल्म होता है। आगे, जी। हाजा वलदुन, क्या ये एक लड़का है? ला नहीं, हाजा रजुलुन, ये एक मर्द है। मर्द है, आदमी है, ठीक है ना, आदमी है। ये एक रजुलुन का क्या मतलब होता है? आदमी। हाजा वलदुन, इसके जवाब में फिर आप क्या लाए हैं? क्योंकि ये वलद नहीं है ना, तो फिर आप क्या लाए हैं? ला लाए हैं। अगर ये वलद ही होता तो फिर आप नाम लाते, है ना। हाजा रजुल। समझ आ रही है मेरी बातें? जी। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब मिलके पढ़ेंगे ना, बहुत बरकत होने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जज़ाकिल्लाह सनिया। अच्छा, अनम, दानिश, जल्दी जल्दी माइक ले लिया करें। चलिए इकरा आप आ जाएं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इकरा। मन हाजा, वो कौन है? वो नहीं बेटा, हाजा, हाजा का मतलब होता है ये। जी जी। ये कौन है? हाजा ताजिरुन, ये ताजिर है। ताजिर है। माँ हाजा, ये क्या है? हाजा मस्जिद, ये मस्जिद है। अच्छा, अब यहाँ पे मन आया है और यहाँ पे माँ आया है क्वेश्चन के लिए, ऐसा क्यों हुआ है? या मन क्यों आ रहा है? मन में इसलिए आया क्योंकि पूछा है कि कौन है, मन में कौन, तो पूछा है ये कौन है। हाँ, क्योंकि ये अकिल है ना। जी जी जी। अकल वाला है, इसमें अकल है, अकिल है ये, ठीक है। और अकल, अकल जो अकिल होते हैं वो इंसान होते हैं, तो उनके साथ मन यूज करते हैं सवाल करने के लिए। और ये बेजान चीज है ना, ये गैर अकिल है, ठीक है। बेजान नहीं कहेंगे, अभी हम गैर अकिल कहा करेंगे। आकिल और गैर आकिल दो लफ्ज याद रखें। ये गैर आकिल है, इसके साथ माँ आएगा। तो माँ हाजा, आगे क्या है? हाजा मस्जिदुन। आगे पढ़िए। हाजा, हाजा कल्बुन, जी ये क्या है? किसी का माइक खुला है? आबिदा शेख, आपको माइक कंट्रोल नहीं आ रहा कर। मैंने क्वेश्चन करना था, इसमें आपने कहा था हाजा ताजिरुन। नहीं, ये एक ताजिर बोलेंगे ना, एक ये एक ताजिर है, ये एक मस्जिद है।
ہاں بیچ میں کوئی سوال نہیں کرے گا, اپنا مائک نہیں اوپن کرے گا. جب میں اس کا مائک میوٹ کرواؤں گی پھر آپ بولیں گے. دیکھیں آواز شاید ریکارڈنگ خراب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور کلاس کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے نا. میں نے آپ کا سوال سن لیا, میں جواب دیتی ہوں آپ کو پھر. اقرا چلیے پڑھیے. جی حاضہ جی آزاد کلبن یہ ڈاگ ہے. ایک کتا ہے, ٹھیک ہے, یا ڈاگ ہے, یہ ڈوگی ہے, ایک کچھ کتا بھی ہے. کہہ سکتے. جی 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 آزاد کلبن کیا یہ ایک ڈاگ ہے؟ لا حاضر کتن نہیں یہ بلی ہے. بلی ہے, ٹھیک ہے نا. حاضہ جی کلبن کیا یہ ایک ڈوگی ہے؟ لا, کیونکہ یہ تو بلی ہے نا, تو لا حاضہ جی کتن. پھر آپ کو بتانا بھی ہوتا ہے, آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے لا حاضہ کلبن, یہ نہیں کہہ سکتے, لا حاضہ کتن کہیں گے, کیونکہ آگے ایکسرسائز آ رہی ہے پھر ہم نے کرنی ہے. چلیے آگے. حاضر ہمارن یہ ایک گھوڑا ہے. نہیں یہ ایک گدھا ہے. گدا ہے, ٹھیک ہے. حاضہ, جی اب یہ حاضہ یہ کیا ہے, عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ یہ عاقل ہے. گدا عاقل ہوتا ہے؟ نہیں جان تھوڑی بہت دخل ہوتی ہے. دیکھیں عاقل میں صرف وہ آئیں گی چیزیں جن میں عقل ہوتی ہے, جی ٹھیک ہے. جی تو عاقل کس انسان ہوتے ہیں, جن ہوتے ہیں, فرشتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سب جی چیزیں جی عاقل ہے, میں دوبارہ لکھ رہی ہوں. اور غیر عاقل میں کیا ہوتا ہے, باقی ساری چیزیں غیر عاقل میں آتی ہیں. اب اس میں تو یہ گدا نہیں آ رہا نا, جی عاقل جی میں تو جی نہیں آ رہا نا, تو یہ کس میں آئے گا؟ یہ غیر عاقل. غیر عاقل غیر میں آئے عاقل. گا. ہاں, تو یہ انسانوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ غیر عاقل ہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ تین چیزوں کو چھوڑ کے. تو حمار ان گدا ہوتا ہے. چلیے آگے پڑھیے. جی حاضر ہمارن کیا یہ ایک گدھا ہے؟ لا حاضر ثانی نہیں یہ ایک گھوڑا ہے. گھوڑا ہے. اب یہ کیا ہے, عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ غیر اچھا, عاقل. آواز میں کسی کا مائک کھلا ہوا ہے کلاس میں, پتہ نہیں, پلیز اپنی مائک کا خیال رکھیں. اچھا, شاید آپ کی مائک میں گڑبڑ ہے کچھ. اقرا, اچھا, یہ اس کو بھی پڑھ لیں یا میں کسی اور کو جی بلاتی ہوں؟ غیر کافی ہے, عاقل. کافی ہے, کافی ہے. آئی فون پہ کون ہے؟ نام نہیں بتایا آپ نے, اپنا نام جی بتائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام السلام. علیکم. وعلیکم میں رانا طارق بات کر رہی ہوں. سوری پلیز میں آپ, نے نام نہیں ہاں لکھا. اپنے نام سے آئیں گی تو آپ کو نام سے جانوں گی نا, پھر آئی فون سے ہی مجھے. چلیے وہ اس کو پڑھیے یہاں سے. عاقل غیر عاقل کی سمجھ آ ٹھیک گئی ہے. آپ کو؟ جی جی آگے. ہاں جی بالکل. عاقل انسان, فرشتے اور جنیں, اور غیر عاقل جو ہے نا وہ باقی ساری ہاں, رادر چیزیں دن جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی اس میں آ جائیں گی, دنیا کی ساری وما. چیزیں آ جائیں گی جی اس جی میں. جی جی وما حاذا, اور وہاں کا کیا ہے, اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے, حاذا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. واہ کا مطلب اور وما اور حاذا, اور یہ کیا ہے؟ بالکل بالکل, حاذا جمل, یہ اونٹ ہے. ایک حاذا اونٹ ہے, جمل, ایک اونٹ ہے. یہ ایک اونٹ ہے. دس از این, کیا کہیں گے اونٹ کو, کیا کہتے ہیں انگلش؟ کیمل. اچھا, کیمل. انگلش ہاں, آ کیمل لگے گا, ٹھیک ہے, این نہیں جی لگے گا, آ کیمل لگے گا. اردو میں کر جی لیں حاذا جمل, یہ ایک اونٹ ہے. آگے. جی ما حاذا, یہ کیا ہے؟ حاذا دبکن, یہ ایک دیکن, مرغا ہے. دیکن, دیکن. جو دیکن. یا ہے, ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ, میری بیٹری لو ہو رہی ہے. چلے, ما حاذا دیکن, دیک کیا یہ ہوتی ایک ہے؟ مرغا. ہاں, اس کو ایک دفعہ یاد کر لیں, یہ ایک جی مرغا ہے, ٹھیک ہے. مرغی نہیں ہے, مرغی کے لیے الگ ورڈ آتا ہے, یہ ایک مرغا ہے. یہ ایک مرغا ہے. اچھا. چلیے آگے. من حاذا, یہ کون ہے؟ حاذا مدرسن, یہ ایک معلم ہے. مدرسن, تشدید کے نیچے مدرسن. زیر ہے. تشدید کے نیچے ہو تو زیر ہوتی ہے, تشدید کے اوپر ہو تو زبر ہوتی ہے. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ مدرسن. تشدید کے نیچے مدرس. یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, یہ تشدید کے نیچے کسرہ ہے, تو اس کو ٹھیک ہے. اس سے ہی یاد کر لیں. حاذا. اب یہاں من آیا ہے, من کیوں آیا؟ کیونکہ یہ عاقل ہیں. اور یہاں عاقل ماں ہے. کیوں آیا تھا؟ کیونکہ یہ غیر عاقل تھا.
गैर अकिल। बस जी ये है। चीजें समझनी है थोड़ी थोड़ी। बाकी ये इसमें इशारा है, इससे इशारा करते हैं किसी चीज की तरफ, इशारा करके सवाल भी कर सकते हैं, इशारा करके कोई चीज बता भी सकते हैं। जी सवाल करना हो इशारा करके तो फिर गैर आकिल के लिए माँ और आकिल के लिए मन लगाते हैं। जी बस इतनी इतनी सी बातें हैं, छोटी छोटी, आप समझ जाए। चलें, अब तमरीन आ रही है। जी। थोड़ा सा आप ये दो कर लें सेंटेंस। अच्छा, इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट। मा हाजा, ये क्या है? हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा कलमुन, ये कुत्ता है। एक कुत्ता है, आदत ये डालें। एक कुत्ता है। ये जी, ये एक एक कुत्ता। कलम है, ये एक कुत्ता है। चलिए नेक्स्ट मौका देते हैं। आप अपने नाम से आइएगा राना नेक्स्ट टाइम। यास्मीन खान आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द मन क्लास हाजा, एवरीवन। चलिए पढ़िए। वो क्या है? हाजा तबीबुन, वो एक डॉक्टर है। मन का मतलब क्या तो नहीं होता? मन का मतलब क्या होता है? यहाँ मन है ना, मन का मीनिंग क्या होता है? वो नो। वो मन हाजा, वो क्या है? हाजा तबीबुन, वो एक डॉक्टर है। अच्छा, आप शुरू से क्लास में थी ना। हाजा का मतलब होता है ये, ठीक ये है? यहाँ अच्छा पर भी ये, ठीक। जहां जहां हाजा आएगा वहां वहां मीनिंग आएगा ये, ठीक है? और मन का मतलब होता है क्या, नहीं होता। मन का मतलब होता है कौन। किसी आदमी की तरफ इशारा कौन? करके आप अच्छा ये तो नहीं कहते ना ये क्या है। आदमी की तरफ अच्छा इशारा करते हैं या बच्चे की तरफ करते हैं या औरत की तरफ करते हैं तो आप क्या कहते हैं? ये कौन है, ये ये कौन क्या है? है, नहीं कहते। तो मन जो है ये आपका कौन के मीनिंग में है यहाँ पे। तो ये कौन है, ठीक है? ये कौन है? हाजा तबीबुन, तबीबुन, ये डॉक्टर है। एक ये एक डॉक्टर है। डॉक्टर एक डॉक्टर है। तब जब भी तनवीन है। आएगी तो एक का मीनिंग लगाना है। आगे। हाजा जमालुन, ये एक ऊंट है। ऊंट है, जमालुन। जल्दी से पढ़ना है, जमालुन नहीं पढ़ना, जमालुन, जमाल जमालुन, ठीक है? जमालुन एक जमालुन। एक जबर आ रही है ना, इस तरह। हम्म, आगे। हाजा दिकुन नाम, तो ये एक अच्छा, आ का मतलब क्या होता है? मुर्गा। आ का मतलब होता है क्या। क्या? सवाल कर रहे हैं ना। माँ का मतलब हाँ, भी क्या होता है, आ का मतलब भी क्या होता है, दोनों का मतलब क्या ही होता है। तो आ क्या? हाजा दीकुन। हाजा दिकुम, क्या ये एक मुर्गा है? नाम, हाँ, जी हाँ ये या एक हाँ, मुर्गा है। ये एक मुर्गा है। तो अभी इन्होंने ये नहीं कहा कि नाम हाजा दीकुन, बल्कि सिर्फ नाम भी कह सकते हैं, ठीक है? तो पूरा भी अच्छा जवाब दे सकते हैं, नाम हाजा दीकुन, आपकी मर्जी है। सिर्फ नाम में भी जवाब दे सकते हैं। जैसे मैं पूछती हूँ कि आपका नाम जो है वो यास्मीन है, तो आप कहती हैं जी हाँ। आप ये तो नहीं जी कहती कि मेरा नाम यास्मीन है। जी जी हाँ मेरा नाम यास्मीन है। पूरा कहने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ यस भी कह सकती हैं, सिर्फ जी हाँ भी कह सकती हैं। तो नाम का जी मतलब क्या होता है? जी हाँ। हाजा दीकुन, क्या ये एक जी। मुर्गा है? जी हाँ। आगे, आगे पढ़िए। हाजा कल्बुन, क्या ये एक कुत्ता है? ला, नहीं। हाजा कितुन, ये ये एक बिल्ली है। बिल्ली है। ये एक पिक्चर्स बनी बिल्ली हुई है। है ना, पिक्चर्स बनी हुई है, मुश्किल नहीं है, ठीक है? चलिए यार, पिक्चर्स को आप पहचानते भी हैं। आगे। हाजा साउन, क्या ये एक घोड़ा है? लाहाजा हिमारुन, नहीं, ये एक गधा है। गधा है, ठीक है? तो ये पिक्चर जो है ये घोड़े की नहीं है ना। आपसे सवाल किया जा रहा है हाजा हिस्सान, क्या ये घोड़ा है? आप कहेंगी ला, क्योंकि ये घोड़ा तो नहीं है। ला हाजा हिमारुन, ये एक गधा है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लें। जी। हाजा वलदुन, क्या ये लड़का है? नाम, एक लड़का है। हाँ,
یہ جی ہاں. جی ہاں. من ہاذا وہ کیا من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون. کون یہ کون ہے. آپ نے اس ورڈ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. من کا مطلب ہوتا ہے کون. جی جی. کون ہے ہاں یہ کون ہے، ہاں. یہ ٹھیک ہے نا. کون ہے. ہاذا رجل یہ ایک آدمی ہے. آدمی ہے. حاضہ رجل یہ ایک آدمی ہے. من حاضہ یہ کون ہے. ما حاضہ جی کب بولیں گے؟ جب آپ کے پاس انسانوں کے علاوہ کوئی اور چیز کے بارے میں سوال کرنا ہوگا، پھر ما حاضہ بولیں گے یہ کیا ہے. لیکن اس کو ہم نہیں بول سکتے یہ کیا ہے، یہ بولیں گے من حاضہ یہ کون ہے. تو فرق ہے یہاں پہ ما حاضہ میں. ما حاضہ کس کے لیے آئے گا؟ انسانوں کے غیر علاوہ عاقل کے لیے. غیر عاقل کے لیے. وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو غیر عاقل کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے. ما اور عاقل کس، یہ عاقل ہے نا، انسان ہے، اس میں عقل ہوتی ہے نا. جی ہر انسان ہاں میں جی. عقل ہوتی ہے، اور اس کے لیے من یوز کریں گے. ہاں. اگر یہاں پہ آپ ماں لگائیں گی ما حاضہ تو بیچارے کی بےزتی ہو جائے گی نا. یہ کیا ہے. ہاں. عزت کرنی ہے، انسانوں کی عزت ہے من. چلیں تو یہ لیسن آپ کا جی. کمپلیٹ ہو گیا 1. ابھی آگے آئیں، کوئی میں ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہ رہی. یاسمین ایک اور بھی ہیں. یاسمین آپ آئیے. اگر آپ نے میرے ساتھ پہلے کلاس نہیں لی ہوئی تو آپ آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو لیسن سمجھ آ رہا ہے یاسمین آج کا؟ جی جی الحمد للہ سے آ رہا. چلیں ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ پڑھنا ہے جو عربی میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ بتانا ہے مجھے. جی. ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا کتاب یہ ایک کتاب ہے. ہاذا بیتن حاضہ بیتن. آ کو الگ کریں، حاضہ کو الگ کریں، ٹھیک ہے. یہ 3 ورڈ ہو گئے ہیں. ابھی یہاں پہ 2 ہی ورڈ تھے، یہاں بھی 2 ہی ورڈ ہیں، لیکن یہاں پر یہاں پہ 3 ورڈ ہو گئے نا. آب الگ ہے، حاضہ الگ ہے، بیتن الگ ہے. چلیے. جی. ہاذا بیتن کیا یہ گھر ہے. نعم ہاذا بیتن ہاں یا ایک گھر ہے. لا ہاذا مسجد نہیں. جی. لا ہاذا مسجد نہیں یہ مسجد ہے. من ہاذا یہ کون ہے. من کا مطلب ہو، ٹھیک ہے نا. جی. اور من ما کا مطلب واٹ، کیا ہے نا. واٹ از دس، یہ کیا ہے. اور یہ جو آپ کا آ ہے نا، اس کا مطلب از ہوتا ہے. کیا. جی. از کیا. تو اس کیا میں اور اس کیا میں فرق ہے نا. یہ جو ہے از ہے، اور یہ جو آپ آ جو ہے اس کا مطلب از ہے. انگلش میں، اردو میں تو ہم کیا کیا بول دیتے ہیں نا، ایک بس کیا ہی بول دیتے ہیں. لیکن انگلش میں جا کے تھوڑا سا ڈفرینس پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب از ہے، اور واٹ یہ جو ما ہے اس کا مطلب واٹ ہے. اور من کا مطلب کیا ہے؟ ہو ہے. اور لا اور یس تو آپ کو پتہ ہے، اتنی عربی تو سبھی کو آتی ہے. نام ہے نا، اور لا. تو جب بھی از سے کوشچن آئے گا تو آپ نے اس کے جواب میں یا تو یس لگانا ہے یا نو لگانا ہے. عربی میں نعم یا لا لگائیں گے. اور مرد اگر عاقل سے سوال کرنا ہے تو من کے ساتھ، غیر عاقل کے ساتھ کرنا ہے تو یہاں سوال کیا جاتا ہے کتاب کے بارے میں، اس لیے یہاں پہ ما آیا تھا. غیر عاقل ہے یہ. یہاں پر یہ سوال جو کیا جا رہا ہے من ہاذا، اس کا جواب دیں ذرا. من ہاذا کا یہ کون ہے؟ کوئی جواب دیں اس کا، تھوڑا بنائیں، کوشش کریں. ہاذا کیا لگاؤں؟ ہاذا رجل. رجولن. یہ نہیں کہیں گے ہاذا کتابن. یہ تو نہیں کہیں گے نا ہاذا. کوئی نہ کوئی عاقل لگائیں گے آگے. ہاذا من کا جواب جو ہے وہ عاقل میں دینا ہے. ماں کا جواب غیر عاقل میں، کتاب میں دینا ہے. ہاذا کتاب. اچھا جناب، ابھی یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ کو. ابھی لوگ رہتے ہیں. اچھا یہ آپ کا اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ ہاذا. ہاذا دونوں کو برابر پڑھنا ہے. اس کو بھی پورا لمبا کرنا ہے، اس کو بھی لمبا کرنا ہے. یہ اس میں مد طبعی ہے نا. یہاں پہ لکھا اس طرح جاتا ہے، لیکن اس کو ہاذا پڑھنا ہے. ہا اس کو بھی لمبا کرنا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے. ہاذا پڑھنا ہے اس کو. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے عربی میں. یہی سمجھایا جا رہا ہے آپ کو. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ تنوین، یہ آ کا لفظ ہوتا ہے، آ بک، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ تنوین سے آتا ہے. ٹھیک ہے.
जो नून साउंड आ रही है ना यहाँ पे, मस्जिदुन, दुन नून साउंड आ रही है ना यहाँ पे, बैतुन नून साउंड आ रही है। इस नून साउंड से आपका आ का मीनिंग आता है। जहां जहां पे ये आपका नून साउंड आएगा वहां पे आ का ट्रांसलेशन जरूरी है। इसको तनवीन कहते हैं, आपको पता है। अच्छा, अब देखें, हाजा बैतुन, नून साउंड आ रही है यहाँ पे, तुन बैतुन, तो ये आपका क्या है, हाजा बैतुन, दिस इज अ हाउस। तो आ का ट्रांसलेशन कहाँ से आ रहा है, इस नून की साउंड से आ रहा है, तनवीन से आ रहा है। अच्छा जनाब, ये लेसन आपका खत्म हो गया है, लेकिन ये वर्ड है, ठीक है, इनको आपने याद करना है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। यही आपका होमवर्क है और इसको आपने याद करना है। कोई वर्ड जो जिनको आते हैं वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन कभी ये समझ के ना आए कि मुझे आता है क्लास में। अगर आप आलिम बन के आएंगे तो क्लास से आप कुछ सीख के नहीं जाएंगे, आपने तालिब इल्म बन के आना है, ठीक है। तालिब इल्म बन के आएंगे, मुझे कुछ नहीं आता, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, सीखने आई हूँ, तो फिर आप बहुत कुछ सीख के इंशाल्लाह जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट सिस्टर को बुलाती हूँ और अगले लेसन पे चलते हैं। ये वर्ड्स आपने याद करने हैं। इसमें एक नया वर्ड है जो पीछे लेसन में नहीं आया, मिंदीलुन, ये मैं बता देती हूँ, बाकी सब पीछे आ चुके हैं। मिंदीलुन का मतलब होता है हैंकचीफ, यानी उर्दू में क्या कहते हैं इसको, रुमाल, ठीक है, रुमाल, मिंदीलुन, ठीक है। एक लफ्ज हमने पढ़ा है दी कुन भी, ठीक है ना। ये सारे आपने रिवाइज करने हैं, इनके मीनिंग याद करने हैं, और ये बार बार आगे रिपीट भी होंगे इंशाल्लाह, तो आपको खुद ब खुद भी याद हो जाएंगे। कोशिश करें साथ साथ चलें। अच्छा, अगले पेज पे जाते हैं। एक दो सिस्टर, थोड़ा सा टाइम है, हम पढ़ लेते हैं। ये लेसन अगला वाला बिल्कुल छोटा सा है, इसको करते हैं हम इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट सिस्टर जो है वो उमैमा शहजाद हैं, माइक खोलिए, रेडी रहा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पढ़िए उमैमा। ज़ालिका, ये क्या ऊपर लिखा हुआ है, अदरसुस्सानी, अदरसुस्सानी, तो अदरसुस्सानी का लेसन क्या 2 मतलब होता है, लेसन 2। आगे ठीक है। जालिका, ज़ालिका ये, नहीं, जालिका का मा मतलब ये नहीं ज़ालिका, होता, नहीं नहीं, जालिका का मतलब ये नहीं होता। हमने ये जो होता है वो हाजा होता है। पिछला ज़ालिका लेसन वो, ठीक है ना। तो जो पिछला लेसन हमने पढ़ा था उसका टॉपिक हाजा था, हाजा, उसका मीनिंग होता है ये। इसका टॉपिक है वो, ठीक है। ये भी इशारा ही है, बट ये दूर का इशारा है, ठीक है। और ये भी आपका मुजक्कर चीजों पे ही बोला जाता है, ठीक है। मुअन्नस के लिए फिर तिलका का लफ्ज आएगा, वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये जालिका मुजक्कर के लिए है, मेल के लिए सारी चीजें मेल हैं, मुजक्कर हैं। और उसके बाद ये क्या है, दूर का इशारा है, इसका मीनिंग वो है, और ये दूर का इशारा है। वो इस लेक्चर को दोबारा भी सुन लीजिएगा अगर समझ ना आए, कुछ रह जाए, ये वो। अच्छा, ठीक है। आगे पढ़िए। जालिका का मतलब है वो, इंग्लिश में क्या कहेंगे वो को, ही, नहीं, दैट, दैट, हाँ दैट। और हाजा को चीजों क्या के लिए, कहेंगे, हाजा को क्या कहेंगे इंग्लिश में, दिस, पढ़ते हैं ना आप लोग, बच्चे छोटे छोटे आपके होंगे, बहन भाई होंगे, जो भी होंगे वो पढ़ते हैं बुक्स इंग्लिश की, आजकल तो सभी इंग्लिश पढ़ते हैं। तो दिस हाजा होता है, दिस, और दैट क्या है, ये दूर की चीजों के लिए। अब देखिए, दूर की चीज की तरफ इशारा हो रहा है, तो दैट यूज हो रहा है यहाँ। माँ हाजा नहीं आ रहा ये क्या है, बल्कि क्या आ रहा है, वो क्या है। चलिए पढ़ी, माज़ालिका, माजालिका, माज़ालिका वो क्या है, ज़ालिका नजमुम वो इसको, सितारा है। वो सितारा है। अच्छा, एक कुछ रह गया यहाँ पे, ठीक है, आगे पढ़िए। हाजा मस्जिदुन व ज़ालिका बैतुन, क्या ये मस्जिद है या वो घर है। नो नो नो, यहाँ पे देखें, और क्वेश्चन वो तो कोई घर आ है। ही नहीं रहा। आप क्या क्या लगा रही है ना, तो क्वेश्चन के लिए तो कुछ भी नहीं आ रहा, मिस, ना माँ आ रहा है, ना मन आ रहा है, ना आ रहा है। क्वेश्चन के लिए तो कोई वर्ड ही नहीं आ लेकिन रहा। हाजा, हाजा क्वेश्चन के लिए थोड़ी होता है, हाजा का मतलब तो होता है ये, ठीक है। ये एक मस्जिद है, ठीक है, ठीक है। और एक वो का मस्जिद है। मतलब होता है एंड, और, है ना।
اور सही है, वज़ालिका और वो एक क्या है, बैतुन घर है, घर दूर है ना, तो उसके लिए घर, क्या है, घर दूर है, ठीक है, इसलिए उसके लिए ज़ालिका का इशारा लगाया। और मस्जिद करीब है तो उसके लिए हाजा का इशारा लगाया, हाजा मस्जिदुन वज़ालिका जी जी जी, बैतुन, और वो क्या है, एक घर है। सारे वर्ड आपने पढ़े हुए हैं, रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक वर्ड नया आया है, वो है ज़ालिका। तो ज़ालिका का मतलब है वो, हाजा ठीक का है, मतलब है ये। वो। ठीक है, सही है। आगे, हाजा हिसानुन, ये एक घोड़ा है, वह जालिका हिमारुन, और वो एक गधा है। बिल्कुल, वो दूर है ना, तो उसके लिए ज़ालिका का इशारा है, जी दूर है वो। जी, और ये क्या है, घोड़ा नजदीक है, हाजा हिस्सा। आगे पढ़िए। माँ जालिका, वो क्या है, हम्म, जालिका शरीरुम, हम्म। वो बेड है। नहीं, आप कहाँ चली गई, यहाँ पढ़िए ना, अज़ालिका कल्बुन। आप नीचे आ गई हैं शायद, यहाँ पढ़िए। अजालिका, अजालिका कल्बुम, हम्म, मिस कल्बुम की इंग्लिश। हाँ, कल्बुन होता है डॉगी, कुत्ता, डॉग, ठीक है ना। क्या वो एक कुत्ता है? अब ला देखिए, अब नहीं, क्या लगा, जालिका कितुन, अब आ आया है ना, है, तो अब आप क्या का मीनिंग करेंगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क वो भी आ रहा है, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ठीक है। अगर सिर्फ जाली का कल्बुन होगा तो वो एक डॉग है। आ जाली का कल्बुन, क्या वो एक डॉग है, ठीक है। ठीक है, अब क्या है आगे, ला, ला नहीं, जालिका कितुन, वो एक बिल्ली है। देखिए इशारा कर रही है ना, मदर दिखा रही है ना, जी तो वो एक। जी, अच्छा, या बच्चा दिखा रहा है माँ को। चलिए आगे क्या है, माँ, माँ जालिका, वो क्या है, जालिका शरीरुम, वो एक बेड है। वो एक बेड है। तो बार बार रिपीट हो रहे हैं सारे वर्ड। शरीर का मतलब बेड, जी जाली का वो, माँ क्या, जालिका, जालिका का मतलब वो, दैट इज अ बेड। तो जी ये जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, जिनकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, इनके साथ माँ क्यों आ रहा है, मन क्यों नहीं आया अभी तक। मन क्योंकि जालिका भी तो। ये चीजों के लिए यूज हो रहा है ना, मन हम्म, तो इंसानों के लिए, अकिल हाँ चीजों के लिए होता है इस्तेमाल, हाँ, मन जो होता है वो आकिल चीजों के लिए होता है, और माँ जो होता है गैर आकिल। गैर अकिल हाँ, चीजों के लिए। बिल्कुल। अभी देखे, मन आ गया। अब मन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर आपकी आकिल आ गई है। और यहाँ पर भी जी मन आया क्योंकि ये इमाम साहब भी आकिल हैं, ठीक है। जी, पर उसका जवाब जो आएगा, हाजा मुदर्रिस। चलिए नेक्स्ट सिस्टर को बुलाते हैं। जजाकिल्ला, नाजनीन आप आइए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। जी भैया, नाजरीन शेख उमान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पढ़िए। मन, मन हाजा हम्म, व मन जालिका। हम्म, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, ये क्या है और वो क्या है। नहीं, वर्ड के लिए एक और वर्ड आता है। क्या आता है वर्ड के लिए, माँ आता है। हु आएगा यहाँ पे। यहाँ पे हु आएगा, मन हाजा, हु ठीक है इज ना। दिस एंड हु इज दैट। हु इज दिस एंड हु इज दैट। आगे, जी, हाजा मुदर्रिसुन व जालिका इमामुन, ये टीचर हैं और वो इमाम हैं। एक टीचर है भी कह सकती हूँ, ठीक है। एक टीचर है, क्योंकि यहाँ पर देखे ना, मैंने बताया था एक का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है, ये नून की साउंड आती है, मुदर्रिस सुन सुन, नून की साउंड आ रही है ना, इस नून की साउंड से यहाँ का तर्जुमा इमामुन। तो जब तक ये साउंड आती रहेगी ना, आपने एक में तर्जुमा करना, ठीक है। आगे पढ़िए। मा जालिका, व्हाट इज दैट, जालिका हजरुन, दैट इज अ स्टोन। हाजरुन, अच्छा, माँ क्यों आया यहाँ पर, मन गैर क्यों नहीं, आकिल। गैर आकिल है। रॉक जो होती है, जो पत्थर होता है, वो क्या है, गैर आकिल है, तो उसके लिए हमने माँ लगाया। फिर अब यहाँ पे मन जालिका तो अच्छा नहीं लगता ना, वो कौन है, फिर हम कहें जालिका हजरुन, तो यहाँ पे आपका माँ आएगा क्वेश्चन। बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह चीजें समझ जाए। आगे, हाजा सुकरुन
वज़ालिका लबनुन. This is sugar and that is milk. हाँ, ये शक्कर हम बोलते हैं उर्दू में सुक्करुन, और जालिका लबनुन. लबनुन लस्सी को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ अरबी की किताब में आपके मिल्क की बोल रहे हैं, आपको मिल्क की बोलना है. तो वैसे अरब के लोग जो हैं वो लस्सी को भी लबन बोलते हैं. हाजा सुक्करुन, चीनी, शुगर लिखा हुआ है इसके ऊपर. अच्छा, ये ये भी जो हैं ये गैर आकिल हैं या आकिल हैं? ये दोनों चीजें, शुगर और ये गैर आकिल है. गैर आकिल है, आकिल नहीं है. इनके से अगर क्वेश्चन करेंगे तो माँ यूज करेंगे या मन यूज करेंगे? माँ. माँ. माँ हाजा, हाजा. माँ हाजा, हाजा सुक्करुन, माँ जालिका, जालिका लबन. अच्छा, नेक्स्ट सिस्टर प्लीज आइए. रहमत बानो, बाकी म्यूट कर लें. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. पढ़िए, यहाँ से पढ़ें. ये क्या लिखा हुआ है? तमरीन, तमरीन, एक्सरसाइज. इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट. गुड. हाजा सुकरुन वदालिका लबनुन. ये चीनी है और वो दूध है. ये करीब है ना, तो इसलिए हाजा आया है. हाँ. और ये दूर है, तो इसलिए दूर के इशारे के लिए जालिका. अच्छा, आगे. मन जालिका, वो कौन है? जालिका इमामुन, वो इमाम है. अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन के लिए मन आया. हु इज दैट? हु इज दैट? दैट इज इमाम. इमाम भी कह सकते. आगे. जालिका क़ित्तुन, क्या ये एक बिल्ली है? ला, नहीं. जालिका कल्बुन, नहीं ये एक कुत्ता है. नहीं, ये एक कुत्ता है. जालिका का मीनिंग ये तो नहीं होता. नहीं, वो एक कुत्ता है. वो कुत्ता है. आगे. मा हाजा, ये क्या है? हाजा हजरुन, ये एक पत्थर है. हाँ, पत्थर, जो बड़ा पत्थर होता है उसको हजर कहते हैं. हजरे अस्वद भी होता है ना, उससे भी याद रख सकते हैं. अस्वद का मतलब होता है काला, और हजर का मतलब होता है पत्थर. तो जो काला पत्थर लगा हुआ ना खाने काबे में, उसको भी हजर ही कहते हैं. अच्छा जनाब, अब ये वर्ड पढ़िए रहमत. अल कलिमातु जदीदतु, न्यू वर्ड्स. इमामुन, इमाम. हजरुन, पत्थर. सुकरन, चीनी या शुगर. सुक्का, देखें तशदीद के ऊपर अब आई है जबर. सुक्का, ठीक है. नीचे होती तो जेर होती. सुक्करुन. शुगर. लबनुन, मिल्क. मिल्क है, ठीक है. सुक्करुन, बार बार बता रहे हैं. सुक्करुन शुगर, लबनुन मिल्क, ठीक है. अच्छा, अगर इसको मैं कहूँ, मैं ये लिखूं कि ये चीनी है. अब देखें, चीनी को हम, ये तनवीन तो यहाँ पे आ रही है, लेकिन इसका तर्जुमा एक में नहीं करेंगे. कर सकते हैं ये एक चीनी है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं. हाँ, तो यहाँ पर अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर ये चीनी है तर्जुमा करेंगे. अच्छा, दूध के लिए हम तर्जुमा कर सकते हैं कि ये एक दूध है. तनवीन तो यहाँ भी आ रही है ना, हाजा अगर लगा दे, हाजा लबनुन या जालिका लबनुन, तो फिर क्या होगा? इसमें भी नहीं कर सकते. तो एक उसके लिए आता है चीज के लिए जिसको गिन सके. दूध को गिन, ऑयल हो गया, दूध हो गया, इनके लिए आप एक का लफ्ज नहीं यूज करते. ये अंडरस्टूड बात है. तो ये दूध है, ये चीनी है. अच्छा, इमामुन, ये इमाम हैं भी कह सकते हैं, ये एक इमाम हैं भी कह सकते हैं, ठीक है. हजरुन, ये एक पत्थर है, ठीक है. अच्छा, इसमें पॉइंट्स रिमेंबर क्या है? अभी आप सबने पढ़ लिया माशाल्लाह, जब मैं हैंड रेज किया था. फिर हम क्लास को खत्म करते हैं, टाइम ओवर है. 1 घंटे की क्लास होगी आपकी, सेम टाइम में, टाइम पे, और आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी. माइक पे आके पढ़ना है, ठीक है. बहुत ही मजबूरी हो तो फिर रिकॉर्डिंग सुननी है. इसमें भी वही कह रहे हैं वो कि ये जालिका है, लेकिन इसको पढ़ा क्या जाएगा? इसको जालिका पढ़ा जाएगा. इसके ऊपर भी खड़ी जबर पड़ जाएगी. और इसका मीनिंग क्या होता है जालिका का? बताइए जरा. दैट या वो, ठीक है. और वो भी पढ़ा आपने. वो का मीनिंग क्या है? एंड या और, ठीक है. अच्छा,
आप देखिए वही बात बता रहे हैं कि जालिका को लिखा इस तरह से जाता है बट पढ़ा कैसे जाता है, जालिका, जालिका, इसको अलिफ के साथ पढ़ेंगे। वो का अच्छा वो जो है वो नेक्स्ट वर्ड से क्लोज लिखी जाती है, ठीक है ना, जो नेक्स्ट वर्ड आता है उसके क्लोज लिखी जाती है। देखें उसके क्लोज लिखी हुई है, मिडल में नहीं लिखी हुई। तो यही बता रहे हैं कि द वर्ड वो इज रिटन क्लोज टू द फॉलोइंग वर्ड, यानी जो बाद में लफ्ज आ रहा है उसके साथ वो जोड़ी जाती है। उसके बाद ये वर्ड आप पढ़ लें। जी। सुकरुन शुगर, इमामुन इमाम, लबनुन मिल्क, हजरुन स्टोन। स्टोन। तो अब आपके लिए जो आसानी है इंग्लिश में, आसानी इंग्लिश में पढ़ लें, उर्दू में करना है तर्जुमा उर्दू में कर दें। और इसलिए क्लास उर्दू की रखी गई है ताकि सब लोग कर सकें, इंग्लिश वाले उर्दू वाले सब। चलिए आपके 2 लेसन कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक संडे को हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। ये छोटा था इसलिए मैंने करवा दिया, थोड़ा टाइम भी था हमारे पास। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप और बहुत अच्छी तरह बिहेव किया आपने, मुझे बहुत खुशी है। जो लोग अपने नाम से नहीं आए आई होप कि नेक्स्ट टाइम नाम से आएंगे, और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि इस क्लास के अंदर जो मेरी ये न्यू क्लास भी शुरू हुई है आज से, इसमें सिर्फ वो लोग हैंड रेस करें जो बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है। जो पहले वाले स्टूडेंट है वो बुक 2 भी पढ़ रहे हैं, 1 भी कहीं ना कहीं मेरे साथ और जगह पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं सॉरी मैं नहीं दे सकती, फिर ये लोग रह जाएंगे, इतना टाइम नहीं होता। चलें तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। दुआ कर लें। कुछ कोई अक्सा का क्वेश्चन है? अक्सा ने हैंड रेज किया हुआ है, बाकी लोगों ने कोई क्वेश्चन है किसी का? एक यस मैम। मिनट। जी मैम आपने बात की थी तनवीन जहाँ पे भी आए तो हम उसको एक का मीनिंग देंगे, राइट? तो तनवीन तो 2 ज़बर 2 पेश और 2 जेर तीनों को कहते हैं ना। तो क्या ये ज़बर और जेर पे भी अप्लाई होगा या फिर जस्ट दमा तैनी यानी कि 2 पेश पे ही अप्लाई होगा? अभी तो आप तनवीन पेश ही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन तनवीन जहां पे भी आएगी क्योंकि वहां भी नून की साउंड आती है ना, तो चाहे दुन आए चाहे दन आए चाहे दिन आए, ठीक है ना, किताबुन हो या किताबन हो या किताब बिन हो, मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। मीनिंग वही क्या रहेगा, आ बुक एक बुक, ठीक है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। एराब बदलने से अभी मैं थोड़ा सा एडवांस बोल रही हूँ, लेकिन यह कि वो जो आपकी तनवीन है उसकी जबर जेर पेश होने से मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीनिंग वही रहेगा, ठीक है जी। उसकी पोजीशन में फर्क पड़ जाता है, उसकी पोजीशन में फर्क पड़ता है, वो मैं बाद में बताऊंगी पोजीशन क्या होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, और कोई क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। मेरा क्वेश्चन है। जी 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 मिसबा। ये जो आ है ये आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए आता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। आ मैन रजुलन का मीनिंग आ मैन होता है और ये आकिल है, और अल किताब या किताबुन का मीनिंग क्या है। अब देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे नून की साउंड नहीं आ रही, यहाँ नून की साउंड आ रही है, इसका तर्जुमा डिफरेंट होगा, इसमें आ का तर्जुमा होगा, इसमें क्योंकि नून की साउंड नहीं आ रही, अलबई तू आ रहा है, तो इसमें आ का तर्जुमा नहीं आएगा। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, इसमें और भी बाजी वो वाला जैसे माँ गैर आकिल के लिए और मन आकिल के लिए, तो जो आ हाजा वाला आ है वो आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए। अच्छा उसके लिए पूछ रही हैं आप, ठीक है। तो आ जो है वो सबके लिए आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आकिल के लिए गैर आकिल सबके लिए यूज होगा, क्वेश्चन करने के लिए दोनों के लिए, सही है। वो अगर आपसे माँ और मन तो आपको पता चल गया ना वो क्यों होता है, सवाल करने के लिए कि ये क्या है या ये कौन है। लेकिन आ जो होता है उस वक्त बोला जाता है जब आपसे पूछना हो, जैसे बच्चा माँ से पूछता है ये क्या है, ये क्या है ना, तो फिर नहीं, अगर बच्चा माँ से पूछता है कि क्या ये एक कुत्ता है ना, अब दोनों सवालों में डिफरेंट है, ये क्या है और क्या ये एक कुत्ता है, दोनों सवालों में डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला सवाल है क्या ये एक कुत्ता है, तो उसमें फिर आ यूज होता है, और अगर बच्चा पूछता है कि ये क्या है तो उसमें फिर माँ या मन यूज होता है, ठीक है। ये कौन है तो मन, और सही है, आई होप समझ आ गया। अच्छा जी ना, अच्छा मिसबा जब्बार कुछ पूछना है आपको? अच्छा नहीं बाजी मैंने पूछ। अच्छा एक और सिस्टर थी मेरी पुरानी सिस्टर, उनका कोई सवाल था।
पता नहीं, चलिए उनको मैं दूसरी क्लास में जवाब देती थी, मेरी अगली क्लास में वो होंगी। तो आप लोग अभी जा सकते हैं क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया। बुक 2 मैं भी पढ़ाऊंगी बिल्कुल, अभी मैं शुरू करने वाली दूसरी क्लास, बस इसकी रिकॉर्डिंग बंद करके। तो अगर कोई वो भी पढ़ना चाहता है तो उसमें भी रह सकता है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी रह सकता है। तो ठीक है, इंशाल्लाह दुआ कर लेते हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व बाजी तुब आ अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि। अच्छा, कोई कुछ पूछ रहा था? बाजी आखिल के लिए लगता है या गैर आखिल के लिए? दोनों के लिए, मैंने बताया ना, दोनों के लिए। अहाज रजुलन, ठीक है, आकिल के लिए अहाज रजुलन, और ये रजुलन आकिल है ना, उसके लिए भी लग रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं हाजा किताबुन या हाजा मस्जिदुन या अहाजा बैतुन, तो ये गैर आकिल के लिए भी लग रहा है। लगता है क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन आगे मार्क आएगा, ठीक है। क्या ये एक आदमी है, क्या ये एक मस्जिद है? अगर किसी को समझ नहीं आ रही ना कि ये घर है या मस्जिद है, तो सवाल कर सकते हैं ना, क्या ये एक मस्जिद है या क्या ये घर है? चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज। आप दोनों के लिए वालेकुम अस्सलाम। बाजी जो दूसरी क्लास है वो कितने बजे से शुरू होती है? वो अभी बस शुरू हो रही है, बस इसको बंद करूंगी तो वो स्टार्ट करूंगी पानी पी के बस। उसका लिंक अलग है कि या यही है? सेम लिंक सारी क्लासेस के लिए एक है। इस लिंक को सेव करें, इस किताब को सेव करें, ओके। जी जज़ाकल्लाह खैर। हाँ भाई।